भी भाजपा करे सही कर रही है, और जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। मोदी भी बहुत अच्छा, योगी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी की 100% बीजेपी सरकार आएगी। कुमार ने क्या कहा, सिर्फ सब्सिडी वगैरह बोले थे ना, और ब्रजभूषण ने क्या किया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। रेप किया तो उसको ले आके खिलाफियत करिए, साबुत दीजिए, वो भी जेल में जाएंगे। आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से महंगाई और बेरोजगारी दब जाएगी, बीजेपी को फायदा होगा? उससे रोजगार बढ़ेगा। कौन बोला महंगाई बढ़ जाएगी? कांग्रेस ही अपने घर से दे रही थी। उनके शासनकाल में क्या जज कलेक्टर लोग थे? चूतिया बनाने का काम करती है जनता को, बस केवल चूतिया बनाने वाला काम करती है। ठीक ना, जनता भी समझ गई, बच्चा भी जानता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक ना, जो भी भाजपा करे सही कर रही है, और जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। मैं भी गोरखपुर से हूँ, बाबा का ही सेवक हूँ। मैं जो बोलता हूँ खर्रा बोलता हूँ, मैं किसी डरने वाला काम नहीं करता हूँ। ठीक है ना, जो गलत करेगा गलत करूँगा, मैं भी बीजेपी का, मेरे ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। वही बाबा जी हमारे काम करें। कोई आज तक बता दे कि गलत कोई काम किए हो। समाजवादी वाले कहते हैं कि अगर बीजेपी बुलडोजर चला करके फैसला कर देगी। समाजवादी वाले क्या करेंगे, वो तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता है। सही जो मुस्लिम भाई वो समझता है कि भाजपा हमारे साथ क्या कर रही है। ठीक ना, हमारा कहने का मतलब सरकार हो तो सबका हो, सबको साथ मिले चलिए, सबका विकास करिए। वो मुस्लिम को मारो, वो हिंदू को छोड़ो, हिंदू को मारो, वो मुस्लिम को छोड़ो। ये कैसा हो सकता है? भाजपा न्याय कर रही है सबके साथ। मुस्लिम भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। ठीक ना, देखिए भाजपा सरकार में जितना लोग खुश है ना, उतना किसी सरकार में खुश नहीं था। रियल तो यही है। आपको लगता है कि जब कार सेवकों पर गोली चलाया गया, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, इससे समाजवादी पार्टी को 2024 में नुकसान हो सकता है? एकदम होगा, क्यों नहीं? जो हमारे संत महात्मा के ऊपर गोली चलवाई गई, निर्दोष लोगों के ऊपर, जिसके घर रोना पड़ा था, वो लोग क्या छोड़ देंगे? अरे उनको तो अयोध्या जी मंदिर पर जाने का आवश्यकता भी नहीं है, उनके खानदान को जाने का आवश्यकता नहीं है। वो राम विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। जो हमारे संत के ऊपर गोली चलाता है ना, वो देश विरोधी हम उसको मानते हैं, उसको हम अपना नहीं मानते हैं। सबको जो लेकर चलता है मैं उसको मानता हूँ, चाहे कोई भी धर्म जाति का हो। हमको जाति धर्म से मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब काम होना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम सब सुरक्षित होना चाहिए, सबका काम है। हमको कॉलोनी मिले, मुस्लिम भाई को कॉलोनी मिल रही है, उसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है। तो आपको लगता है जातिवाद नहीं हो रही है देश में? जातिवाद कहाँ, और हमको बताइए ना। आप उत्तर प्रदेश को लेकर बता दीजिए कहीं जातिवाद हो गया तो। कुछ लोग हरामखोरी जाके जगह जगह पत्थर चलाए तो उसका हिसाब किताब हो गया है उनका। हमारा कहने का कोई भी अभी रिसेंट एक मुद्दा उठा लेते हैं। संसद भवन पे हमला हुआ, आपने देखा होगा। तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि अगर ये मुस्लिम कैंडिडेट दोनों होते जो घूमने आए थे और उन्होंने गैस पॉइजन छोड़ा, तो अगर वो मुस्लिम होते तो फिर बवाल कुछ और ही होता। हमारा कहने का मतलब कोई भी होगा कि भाजपा की सरकार छूटेगा नहीं, चाहे भाजपा वाला ही होगा, उससे मतलब नहीं। ठीक है ना, भाजपा वाली होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। ये नहीं कि भाजपा वाले हम छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या होता है? तब इसका मतलब जातिवाद देख करके हम काम कर रहे हैं। आप ऐसे बोलते हैं, अभी क्रोधित है? क्रोधित नहीं, मैं बहुत साफ बात बतियाता हूँ, मैं साफ बात बोलता भी हूँ। हमको किसी डर नहीं है। ठीक है, 70 साल से लोग क्या चूतिया बना तो रखे हैं जनता को। हमको बताइए ना, आज जो भाजपा कर रही है एकदम शुद्ध काम कर रही है, एकदम अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, जो भी अच्छा काम करे, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी सरकार, जनता सब जान रही है अच्छा काम। हर मोदी भी बहुत अच्छा, योगी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी की 100% बीजेपी सरकार आएगी। राम मंदिर बनने से विपक्षी दलों का वोट कटेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी बात, विपक्षी तो कटेगा। राम मंदिर ये कौन कर रहा है? राम मंदिर तो फैसला था, कोर्ट किया, नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बना, योगी जी के नेतृत्व में। ये तो बहुत अच्छी बात है, धर्म का स्थान है। वो भी जो है कोर्ट का फैसला का वो भी इंतजार किया, मैं भी इंतजार किया हूँ। फैसला जो आया उस पर काम हो रहा है, उसमें तकलीफ किस चीज़ का होना चाहिए? किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली बात है। हमारा मंदिर था, है और रहेगा भी। वो तो जबरदस्ती बनाए थे। बाबर कहाँ का था? बाबर हिंदुस्तान का, तो हरामखोर का औलाद था। आकर के हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा गया। जो मुस्लिम भाई वो भी सही बात बताते, भाई उनका चीज वो वापसी हुआ उनका। में गलत वाली कौन सी बात है भैया?
अब बताइए मथुरा का क्या होगा? वो भी आएगा, वो भी आएगा। हमारा कहने के बाद हम गंदगी करेंगे कितना दिन करके रह पाएंगे भैया? आज नहीं तो कल तो हमारा किस्सा खुलेगा। तो वही हाल हो रहा है। हमेशा सत्य का विजय हुआ, होगा और रहेगा भी, होगा तो वो करेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है मोदी जी योगी के नेतृत्व में, सबसे बढ़िया। कांग्रेस कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, न कभी किया है। तो सब साफ जनता देख रही है, स्पष्ट है जो भी है सब मोदी या योगी के नेतृत्व में अच्छा रहा। जनता खुश है, एकदम सफल है जनता। वो विपक्ष वाले कुछ भी वो कर ले, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता पहले से तय कर रखी है बीजेपी की 100% सरकार आएगी, पहले से तय। क्या मुद्दा क्या रहने वाला 24 का? वो बीजेपी ही आएगी। अगर बीजेपी का वोट देना तो मुद्दा आपका क्या रहने वाला है? मुद्दा 100% बीजेपी जीत। काम काज अच्छा चल रहा है, अच्छा सैलरी बढ़ गया है, हर चीज़ अच्छा है। पहले सैलरी बहुत कम था, अब सैलरी सही मिल रहा है, सैलरी अच्छा काम भी हो रहा है। हम तो ऐसे जगह जगह घूमते रहते तो हमें तो ये पता चलता है कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है, सैलरी इंसान की कम है। बेरोजगारी भैया उन्हीं के लिए है जो काम करना नहीं चाहेगा, बैठे रहेंगे। काम चोरों के लिए बेरोजगारी है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। पूछ लीजिए, पूरे पहले आराम का नहीं खाते हैं। पहले पूरे दिन रात मेहनत करते, 10 रुपये कमाते थे। अब ये नहीं चाहिए हराम का दे दे हम बैठ जाए, वो तो पंगुल कर देगी। वो जो राहुल गांधी चिल्लाते हैं 35,000 दे देंगे, जब 50 लाख दे देंगे तो चूतिया बनाने वाले काम करते। पहली बात तो उनको बोलने का ढंग सीखना चाहिए, जनता के साथ कैसे बोलना चाहिए। अभी वही हरामखोरी नीतीश कुमार किया है बिहार में, नीतीश कुमार किया है, उसको तो बीजेपी जूता मार के भगा दिया है। वो क्या बच जाएगा? औरतों का इज्जत करना चाहिए, वो तो लक्ष्मी होती है, हमारी बहन और माँ बेटियां है, इज्जत करना सीखना चाहिए, ठीक है ना? हमारा कहने का सबका सम्मान होना चाहिए। विरोध जो करे मोदी जी का विरोध करो, मैं बोलता नहीं हूँ। बाद में उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई, अगर किसी को हाथ पहुँचाए तो माफी मांगे उन्होंने। उनकी बहन के साथ वैसे किया जाए तो महसूस कर लेंगे, हम उस चीज को मानता हूँ। गलत तो गलत है। मैं उनके बहन को कह रहे हैं, उनको गलत नहीं लगेगा तो मैं ठीक है, मैं मानता हूँ। हम बोले भाई, हमारा कहने का मतलब बहन बेटी सबकी बराबर होती है, चाहे हमारी हो चाहे किसी का। वो बदतमीजी किया है, इसका हिसाब पूरा बिहार की जनता उसको देगी 24 में, ठीक है ना? हाँ जी बताइए। नीतीश कुमार ने क्या कहा था ये पूछिए इनसे। सिर्फ शब्द ही तो गलत बोले थे ना। और ब्रजभूषण ने क्या किया? अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इस पे क्या बोलेंगे? पूछिए जी। ब्रजभूषण बोले हैं ठीक है, लेकिन उसको भी रेप किया है तो उसको लेके खिलाफियत करिए, सबूत दीजिए, वो भी जेल में जाएंगे। इंक्वायरी कीजिए, कहने का मतलब है, इंक्वायरी कीजिए। हमारा कहने का मतलब है भाजपा के सांसद मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे हैं, गलत करेंगे तो वो भी जाएंगे। नीतीश कुमार आप बोल रहे हैं गलत किया है तो उसका तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए गलत चीज को, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ब्रजभूषण सिंह पे इतने दिनों से बेटियां आंदोलन पे बैठी थी, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, वो जेल में नहीं गए? हमारा कहने का मतलब ये है, गलत किए हैं तो जेल में जाएंगे, नहीं गलत किए हैं तो नहीं जेल में जाएंगे। सीधी सीधा बात। आपको नहीं लगता, काम है? आपको नहीं लगता जिसने देश का मान बढ़ाया है बाहर के देशों में जाकर के, मानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मोदी जी बाहर जाकर के देश का नाम ऊपर किया, मानते हैं ना? तो क्या वो बेटियां बाहर जाकर के देश का नाम ऊपर नहीं की, मेडल लेकर के आई? अगर वो रोड पे बैठी है, अपना घर छोड़ करके, किसी की बेटी है वो भी, अगर वो रोड पे बैठी है तो इसका फैसला बीजेपी को नहीं करना चाहिए? गलत है तो जेल में जाएंगे। अब मेरे बात सुन लीजिए, गलत किया तो जेल में जाएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगी। उसमें इंक्वायरी भी की गई, उसे सस्पेंड भी किया गया, जो नेता था जो ब्रजभूषण सिंह को सस्पेंड भी किया। सस्पेंड तो नए वाले को किया है, संजय मिश्रा को। कौन संजय मिश्रा? नहीं सस्पेंड नहीं हुआ है। क्या हुआ है वो? उसको ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मंत्री पद से हट गया, उसको जेल में डाला हुआ है, दोबारा बंदा जीता है। अब क्या दिक्कत हो गई? अब राजनीति में पड़ गए तो राजनीति होगी उसमें। आपके हिसाब से क्या ब्रजभूषण सिंह के साथ क्या करना चाहिए? ब्रजभूषण सिंह उनकी जांच हुई है ना, जांच की मांग करे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से मांग करे, उससे जांच हुई है, जांच में निर्दोष पाया गया, क्या हुआ है वो उसकी जांच का विषय है। उसके बाद उसका दूसरा चुनाव हुआ, दूसरा बंदा जीत के आया, बात खत्म हो गई। अब क्या दिक्कत है उसमें? अब तुम लोग अपने मेडल लौटाओगे, लौटा दो अपने वजह से जाकर, कौन मांग कर रहा है? पर जानकारी तो रखो उसकी, जानकारी पूरी है, कुछ नहीं होगा। अच्छा आपको नहीं लगता है भी है तो राहुल गांधी को गूगल पर सर्च करके देना, उनका रेप कांड से उनका कैसे देख लेना। हाँ बताओ, बड़े नेता बन रहे हो ना, जो आम नागरिक को सजा मिलनी चाहिए वो उसको भी मिलनी चाहिए। जब हम मानेंगे कि सब बराबर है, जब क्या सजा मिलना चाहिए? मैं आपके पास लौटूंगा, क्या सजा मिलना चाहिए उसको? जो मिलना चाहिए नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। आप बताइए क्या मिलना चाहिए?
बताइए, आप बताइए, अगर उनके ऊपर रेप का आरोप है, जो भी आरोप है, मतलब आरोप से रेप सिद्ध नहीं हो जाता भैया। मिले आज तक खड़ी है पहलवान, अब मेडल भी तो वापस करने जा रहे हैं, मैंने सुना है। मेडल जो भी मिला था ना, कप वगैरह, अब वापस करने जा रहे हैं, और कर भी देना चाहिए, क्या फायदा यार। खेल मंत्रालय ने छोटा सा एक्शन लिया है, कुश्ती संघ का जो नया अध्यक्ष चुना गया था उसको रद्द कर दिया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब देखो भाई, हमारे प्रतिक्रिया तो यही है कि जो भी हो कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी उस पर जो है कि मतलब कानून हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई होना चाहिए। इंक्वायरी चल रही है, गलत जो करेगा उसको जरूर दंड मिलेगा। मोदी या योगी के राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ब्रिजभूषण हो, कोई भी हो, गलत का गलत होता है, सजा जरूर मिलेगी। योगी की जय, मोदी जी की जय। कहते हैं कि जो विपक्षी दल है उस पर CBI, ED मोदी जी छोड़ देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो सही, सबके लिए सही कहते हैं, चाहे बेशक उन्हीं के पार्टी के, उनके पार्टी के कुछ लोग एका दुका मैं भी देखा हूँ न्यूज चैनल पर गलती किए हैं, तो उनको भी पार्टी उसी तरीके से सजा दी है। अब हमारा करे, हमारा ही भाई दूसरे बहन बेटी के साथ गलत करेगा, क्या मैं उसका सपोर्ट करूँगा? नहीं करूँगा। उसको सजा वही मिलना चाहिए। तो हमारा करने के बाद जिस दिन सब लोग ये काम कर देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जोगी है मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमको आपको भी कम से कम बहन बेटियों का, चाहे बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए, ठीक है ना। अब बड़े बुजुर्गों पर कोई थप्पड़ मारे तो हम लोग को बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा, वो भी हमारे बाप के समान होते। बहन बेटियों के साथ कोई गलत करे तो बर्दाश्त नहीं, वो भी हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी है। तो हमारे कहने का मतलब कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। जो गलत करेगा वो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अब परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, ठीक है ना। इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए, ये देखा आपने जनता की राय, जनता पूरा उत्साह में है। अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को जब रामलला का, राम मंदिर का आप तस्वीरें देखेंगे तो उस टाइम माहौल देश का क्या होगा। लोग कहते हैं कि दूसरा दीपावली या फिर दीपावली से भी बड़ा उत्सव देखना दिलचस्प होगा। और देखना ये भी होगा कि उस दिन विपक्षी नेता क्या बयान देते हैं, वो बयानबाजी क्या सुनने लायक होती है, पूरा तमाम चीजें देखने लायक ही होगा। तो इंतजार कीजिए 22 जनवरी का। और अभी मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी चौक चौराहे पे नए मुद्दों के साथ। तब तक बने रहिए चेतना मंच के साथ, क्योंकि हम आवाज है गरीबों का, दबता हुआ मुद्दा जो खबरें सब दबा देते हैं उसको उखाड़ करके हम लाते हैं। धन्यवाद।